हेलो गाइस। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए बेड़ा पार सीरीज में डे 15 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रहने वाले हैं लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का फ़ायदा होगा कि जो भी आप यहाँ पे वीडियो में पढ़ रहे हो देख रहे हो वो सब चीज़ें अगर रिवाइज नहीं होंगी तो उनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ फाइल से आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए। चलो जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गोल्ड होल्डिंग पार्ट ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट है, हैज रीच्ड नियर कितने लेवल पे, कितने टन इंडिया आरबीआई के पास सोना रखा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ये आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 800 टन, 800 टन सोना आरबीआई के पास है फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। विच डिफेंस कंपनी हैज रिपोर्टेडली बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंपनी दैट हैज बैक्ड 100% एफडीआई इन इंडियाज डिफेंस प्रोजेक्ट। इंडिया के डिफेंस प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई की परमिशन पाने वाली फर्स्ट डिफेंस कंपनी फॉरेन से कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा है। इसका आंसर आ जाएगा साब। साब एक कंपनी है, कहाँ की है? स्वीडन की कंपनी है जिसको 100% एफडीआई की परमिशन मिली है। ये क्या बनाएगी? ये सोल्जर सोल्जर फायर्ड रॉकेट होंगे, वो इंडिया के अंदर बनाएगी। और ये कहाँ पे प्लांट अपना बनाएगी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो नीचे जैसे हरियाणा लिखा है, हरियाणा में ये अपनी फैक्ट्री सेटअप करेगी। दूसरी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, चलो पढ़ लेते हैं। करंटली इंडिया अलाउज ओनली 74% एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर अंडर द ऑटोमेटिक रूल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एफडीआई डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से कितने परसेंट तक अलाउ की जाती है। तो आंसर आप लोग देंगे 74%। बियॉन्ड दैट क्लियरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। 74 के अलावा केस बाय केस भी वेरी करती हैं, जैसे कि यहाँ पे साहब को 100% की परमिशन मिली है। However, the clearance rules were relaxed in 2015. Still, no foreign firm was able to get permission for 100% एफडीआई in defense. 2015 में रूल्स ये ईज कर दिए गए थे, आसान कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर 100% एफडीआई की परमिशन लेने में असमर्थ हुई। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखा है। इंडिया रिसीव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ $3.21 मिलियन इन डिफेंस इंडस्ट्री। कब की बात हो रही है? अप्रैल सितंबर का जो पीरियड था फाइनेंशियल ईयर 2023 का, ये उस टाइम की बात हो रही है। ठीक है जी, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी कितने लाख रुपए की ऑन स्टेट ओन्ड पंजाब नेशनल बैंक और दूसरा फेडरल बैंक के ऊपर। कुछ रेगुलेटरी नॉर्म्स थे, उनको फॉलो नहीं किया था, इस करके इनके ऊपर ये चार्जेस लगे थे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पीएनबी के ऊपर पेनल्टी लगी 72,72,00,000 रुपए की और फेडरल बैंक के ऊपर पेनल्टी लगी 30 लाख रुपए की। फेडरल बैंक की अब लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कोची में रहेगा। अलुवा एक जगह है वहां पे केरला के अंदर, और इसके सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। ठीक है जी, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद इक्सिगो, वन ऑफ द लीडिंग ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। सब लोगों को पता होगा, यहाँ से आप लोग ट्रेन, प्लेन, इन सब की टिकट बुक कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसने किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टाई अप किया है, ये आप लोगों से पूछा है। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक वो रहेगा जिसके साथ मिलके ये को ब्रांडेड
क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है जी। संजय अग्रवाल फाउंडर हैं और एमडी सीईओ भी हैं किसके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इक्सिगो कंपनी की, तो इंडिया की ट्रैवल ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल है, जो कि लॉन्च हुआ था 2007 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में है। इसके को फाउंडर हैं रजनीश कुमार एंड आलोक वाजपेयी। ये है रजनीश कुमार, ये है आलोक वाजपेयी, और ये हैं आप लोगों के सामने संजय अग्रवाल जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट और यूटी हैज won द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन आजादी का अमृत महोत्सव अवार्ड। तो आजादी का अमृत महोत्सव अवार्ड में किस स्टेट या यूटी को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिला है? आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी? तो फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, फिर है गुजरात, और थर्ड नंबर पे हरियाणा और राजस्थान दोनों को ज्वाइंटली अवार्ड मिले हैं। फर्स्ट 3 टॉप आप लोगों को ध्यान रखना है। वाइल द परफॉर्मिंग 3 परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री की अगर बात करेंगे, तो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों को ज्वाइंटली मिला है। ये इसी ऑर्डर में आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट शुड बी अप्रोच्ड बाय द कोऑपरेटिव बैंक फॉर नेम चेंज एज पर न्यू डायरेक्टिव ऑफ आरबीआई। आरबीआई ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंक अपना नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक किस डिपार्टमेंट को अप्रोच करेगा, ये आप लोगों से पूछा है। तो आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। इस डिपार्टमेंट को कोऑपरेटिव बैंक कांटेक्ट करेगा अपना नाम चेंज करने के लिए, इसको परमिशन यहाँ से मिलेगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। आरबीआई रेफर टू द नोटिफिकेशन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडेड एक्ट 2023 2020 2020 में ये बताया गया था कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक लॉन्च कर सकता, सॉरी, नाम चेंज कर सकता है। और कौन से सेक्शन के अंदर लिखा है, 49B के अंदर। अब आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है, और सबको पता भी है, आई होप एंड आई एम श्योर पता होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, 1949 बेस ईयर। अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है, तो 2020 या 1949 में से आप कौन सा आंसर देंगे, 1949। ध्यान रखें। नो कोऑपरेटिव बैंक्स नेम चेंज में बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रार और ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सीआरसीएस और आरसीएस। इन दोनों से परमिशन लेके कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अपना नाम चेंज नहीं कर सकता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, लॉन्गेस्ट अवेलेबल गवर्नमेंट बॉन्ड इज ऑफ कितने साल का ड्यूरेशन। गवर्नमेंट बॉन्ड सबको पता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। तो अब तक का सबसे लंबा टाइम पीरियड किसी भी बॉन्ड का कितना रहा है, ये आप लोगों से पूछा है। आंसर आएगा 50 साल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। इंडिया फर्स्ट 50 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फुल्ली सोल्ड, पूरी तरह से बिक चुकी हैं, सोल्ड हो चुकी हैं। ये हाल फिलहाल की बात है, इसीलिए न्यूज में है। आरबीआई एक्सेप्टेड 54 बिड्स वर्थ ₹9,988 एट द कट ऑफ यील्ड ऑफ 7.46%। मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बन गया है कि कितने साल के लिए लॉन्च किए गए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कितने रुपए के सोल्ड हुए। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कितने परसेंट उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आंसर देंगे 7.46%। नेक्स्ट पॉइंट है, द मेडन ऑक्शन ऑफ द 50 ईयर जी सैक वॉज हेल्ड ऑन 3 नवंबर 2023। 3 नवंबर 2023 को ये बॉन्ड सोल्ड हुए थे। डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, बिफोर द ऑक्शन द लॉन्गेस्ट अवेलेबल गवर्नमेंट बॉन्ड वॉज ऑफ 40 ईयर ड्यूरेशन। अब ये 50 साल का बॉन्ड इशू होने से पहले जो सबसे लंबे टाइम का बॉन्ड इशू हुआ था, वो 40 साल के लिए हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है,
द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ द 50 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी वॉज 10,000 रुपीज। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए बनेगा कि 50 साल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इश्यू करनी थी उसके लिए नोटिफाइड अमाउंट कितनी थी। आंसर देंगे आप लोग 10,000 करोड़। कितने रुपए के सोल्ड हुए आप लोग आंसर देंगे 9,988 करोड़। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स स्पेशली इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेंशन फंड्स हैव शोन एंथुसिस्टिक बिडिंग। मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस फर्स्ट G7 कंट्री टू इश्यू 50 ईयर बॉन्ड्स इन 2005 2005 में। उसके बाद चाइना जिसने 50 साल का बॉन्ड इशू किया था 2009 के अंदर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई नॉर्म्स फॉर क्लोजर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसको डीसीसी भी कहते हैं। द बैंक शुड गिव कितने महीने का नोटिस उसके जो भी डिपॉजिटर हैं और उसके जो कस्टमर्स हैं। यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अगर क्लोज करना चाहता है तो उसके लिए वो कम से कम 2 महीने पहले अपने डिपॉजिटर्स को अपने कस्टमर्स को नोटिस देगा कि ब्रांच बंद हो रही है, अपना पैसा निकाल लो। ऑन थर्ड ऑन अक्टूबर 30 अक्टूबर की बात हो रही है 2023 की। द आरबीआई सेड दैट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर अलाउड क्लोज देयर अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेस विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बिना परमिशन के बंद कर सकते हैं। However, approval from the registrar of cooperative societies of the concerned state will be required। उससे वो उनको रिक्वेस्ट मैंडेटरी होगी उनसे परमिशन लेने जिस भी स्टेट का वो रजिस्ट्रार रहेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज मिसाइल। इंडिया के पहले उस इंटरनेशनल क्रूज मिसाइल का सॉरी क्रूज वेसल का नाम बताएं, जहाज का नाम बताएं जो कि आप लोगों को विदेशों की यात्रा घुमा करवाएगा। और उसका नाम रहेगा कोस्टा सेरेना। ये आप लोगों के सामने है। ये किस मिशन के अंदर आया है, ये देखो अपना देश इनिशिएटिव है जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है जहाँ पे आप लोग घूम सकते हो समुद्र के अंदर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर। तो सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर किनको बनाया गया है प्रवीण मधुकर पवार। ये आप लोगों के सामने है मिस्टर प्रवीण मधुकर पवार। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंश्योरेंस विच इज गोइंग टू एक्वायर 51% स्टेक इन कहाँ पे कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस में। कितने रुपए में 4,051 करोड़ रुपए में। आंसर आप लोगों को देना है जुरिच इंश्योरेंस स्विट्जरलैंड की ये कंपनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिंद्रा फाइनेंस कोलैबोरेट्स विद विच बैंक फॉर को लेंडिंग पार्टनरशिप। महिंद्रा फाइनेंस ने कौन से बैंक के साथ को लेंडिंग के लिए पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। एम क्या है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। पैसा देगी किसको एनबीएफसी कस्टमर्स को, ये इसका एम है। दिस कोलैबोरेशन मार्क्स महिंद्रा फाइनेंस फर्स्ट को लेंडिंग टाई अप विद बैंक। ये महिंद्रा फाइनेंस का पहला टाई अप होने जा रहा है किसी भी बैंक के साथ में को लेंडिंग के लिए। दिस कोलैबोरेशन इज एक्सपेक्टेड टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती है जिसमें कुछ एक सेक्टर होते हैं जैसे एजुकेशन एग्रीकल्चर वगैरह ग्रीन एनर्जी, इन सबको प्रायोरिटी दी जाती है। जो भी लोन बैंक डिसाइड करता है देने के लिए उसका एक पार्ट रखा जाता है जो कि बैंक टू बैंक वेरी करता है। रिफ्लेक्टिंग द कमिटी ऑफ बोथ कमिटमेंट ऑफ बोथ महिंद्रा फाइनेंस और एसबीआई के लिए माइक्रो फाइनेंस वगैरह को एमएसएमई को ये सब लोन देंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ टॉप 13 महारत्न कंपनीज इन इंडिया इन 2023। 2023 में भारत के अंदर टॉप 13 महारत्न कंपनी कौन सी हैं। ये नाम आप लोगों के सामने है, ये आप लोगों को नाम टिप्स पे होने चाहिए। भेल बीपीसीएल सीआईएल गेल एचपीसीएल आईओसीएल एनटीपीसी ओएनजीसी पावर ग्रिड सेल आरईसीएल और पीईसी और ओआईएल पीईसी ओएल। ठीक है,
तो ये सारे के सारे नाम आप लोग को ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं इनकी करंट अफेयर के ऊपर। इन द फिस्कल ईयर 2023 2022-23 में ओनली एक महारत्न कंपनी जिसका नाम है ओएनजीसी इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज इन इंडिया। सिर्फ एक ही कंपनी थी, एकमात्र ओएनजीसी, जो इंडिया की टॉप 10 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के अंदर थी। अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल रिपोर्ट किसने दी थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा रिपोर्ट में ये साबित हुआ था। उसके बाद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी आर टू पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस लिस्ट की टॉप 10 में प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज बाइंग अरविंद ब्यूटी ब्रांड रिटेल अ सब्सिडरी ऑफ अरविंद फैशंस? कितने रुपए में? 99 करोड़ रुपए में। ठीक है जी। आंसर आप लोगों को देना है रिलायंस रिटेल वेंचर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीवी चैनल जॉइंस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? तो कलर्स जो चैनल है, जहाँ पे कपिल शर्मा शो आता था सबसे पहले, उस चैनल के साथ में टाइप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, हु स्worn इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसको सीआईसी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द सीआईसी ऑफ इंडिया? आंसर आप लोग देंगे हीरालाल समारिया। ये आप लोगों के सामने है हीरालाल समारिया जी। चलो नेक्स्ट है, इन हॉकी विच कंट्री लिफ्ट वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जापान को हरा के किस कंट्री ने जीता है? आप लोग आंसर देंगे बहुत ही गर्व के साथ में, प्राउडली, इंडिया। इंडिया वॉन देयर मेडन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। पहली बार जो थी वो 2016 में एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती थी इंडिया ने। कहाँ पे? सिंगापुर में। और जापान ने 2 बार पहले जीती है, 2013 में और 2021 में। तो 2023 में अब इंडिया ने दूसरी बार जीत ली है। तो दोनों ही कंट्रियां 2-2 बार यहाँ पे ये ट्रॉफी जीत चुकी हैं। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, कौन से सिटी के नाम पे किसी भी नेवी वॉरशिप का नाम रखा गया है? और वो गुजरात की सिटी है, सूरत। तो एक नेवी का वॉरशिप है, जहाज, लड़ाई करने के लिए। इस जहाज का नाम सूरत की सिटी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री टू होस्ट 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के अंदर? तो बांग्लादेश ऑर्गेनाइज करेगा 2025 के अंदर एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 24th सेशन होगा। और 23rd कहाँ पे हुआ था? थाईलैंड बैंकॉक में हुआ, नवंबर में हुआ था। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन्स फीचर्स विच कंट्रीज पीएम एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट? ये तो मैं वैसे भी आंसर दे सकता था अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो। करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के यूं ही कवर हो जाते हैं। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा शेख हसीना, जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक रिसीव्ड चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड? इंडिया का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ये अवार्ड किसने दिया है? हिंदू बिजनेस लाइन, एक अखबार जो होता है, उसने चेंज मेकर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे 2023 के, दिल्ली के अंदर। वहां पे आरबीआई को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा कुछ और ऐसे अवार्ड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, जिनके अंदर एक अवार्ड है अमूल द ब्रांड ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन वॉज नेम्ड आइकोनिक चेंज मेकर। ठीक है। दूसरा एक अवार्ड मिला है यंग चेंज मेकर। अमूल को कौन सा मिला? आइकोनिक चेंज मेकर। यंग चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला है? श्रीनिधि इज द क्रिएटर ऑफ टेरिन लर्न एजुकेशन ऐप।
एक एजुकेशन ऐप है जिसका नाम है चेरी लर्न। इस ऐप को किसने बनाया है? श्रीनिधि ने बनाया है। इनको ये अवार्ड मिला है। दूसरा अवार्ड है चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल चीजों को इजी करने के लिए ये अवार्ड मिला है स्टेल ऐप टेक्नोलॉजीज को। ठीक है जी। नेक्स्ट है चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री श्री जन धन योजना को मिला है। चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, हर की एक एनजीओ है जो कि गर्ल्स को एजुकेट करने के ऊपर काम करता है। ये अवार्ड इसको मिला है। तो ये सब के सब अवार्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ये वाले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और ये वाले। बाकी पीडीएफ मैं आप लोगों को इसकी दे ही दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट है विच स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन वॉन द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के लिए। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स, केरला। सिंपल साधारण सा क्वेश्चन एंड आई थिंक ये क्वेश्चन हम पीछे की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है विच पोर्ट बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो। मुंद्रा पोर्ट गुजरात के अंदर कच्छ में पड़ता है। मैं यहाँ पे रहा हूँ 4 साल, तो इस पोर्ट को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम द 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलियंस। 95वीं मेंबर कंट्री बनी है कौन सी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए। मैंने अल्लाह पहले क्या बोला था? अलियंस बोला था क्या? अलायंस ही आएगा। चिली इसकी 95th मेंबर कंट्री बनी है। आईएसए वाज को फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। कब? 2015। ध्यान रखना है आप लोगों को, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था 30 नवंबर 2015 के अंदर। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुड़गांव या गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। प्रेजेंटली 116 कंट्रीज आर सिग्नेचराइज्ड और टू द आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। 116 कंट्री ने एग्रीमेंट को साइन किया था और जिसमें से 95 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने सारे के सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो सबमिट कर पाई थी। तो सिर्फ 95 को परमिशन मिली है और 95th जो कंट्री है वो चिली है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज व्हाट्सएप व्हाट्सएप चैटबॉट? मिली। मिली मिली। क्या होगा? व्हाट्सएप पे जाओ, नंबर इसको डायल करो, वहाँ पे हाय बोलो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो वो इजीली यहाँ से मिल सकती है। धक्के खाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट है कौन सी कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट बुलावा, मैं बुलावा बोलता हूँ वैसे बुलेवा है ये, बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल? रसिया। ये एक सबमरीन पे लगी हुई बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि समुद्र के अंदर से दागी जा सकती है बाय द सबमरीन। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेटा ऑन वर्किंग हार्स, इंडियंस आर ऑलरेडी द सिक्स्थ मोस्ट हार्ड वर्किंग आउट ऑफ 163 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। छठे नंबर पे इंडिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं। द फिगर शोज दैट इंडियंस वर्क लॉन्गर देन द वर्कर इन, जैसे इंडिया के अंदर लोग 40.1 घंटे काम करते हैं लेकिन इंडिया में उससे ज्यादा 6 घंटे ज्यादा करते हैं। तो ये कंट्रीज के और नाम है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलो नेक्स्ट है एक वोल्केनो है ज्वालामुखी जिसका नाम है, ये रशियन लैंग्वेज में है क्लूचेवस्काया सोपका। मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ पता नहीं, लेकिन आप लोग इसको याद कर लेना। तो ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये रशिया में है। कहाँ पे है? केमचैट का, यहाँ पे। ठीक है। स्टैटिक का क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट है कौन से बैंक ने टाई अप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट
आनंद के साथ में टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया। सिंपल सा आंसर आ जाएगा, एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद इज ऑटोनोमस, चलो इसकी नीड नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है ध्रुवा नारायण घोष, वो लास्ट हुए, तो ये कौन से बैंक के फॉर्मर चेयरमैन थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है विच ट्रक मेकर कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टू अनवेल एन इन हाउस एलएनजी इंजन कंप्लाइंट विद BS6 स्टेज। तो अशोक लेलैंड रहेगी, जो कि एलएनजी इंजन का इस्तेमाल करेगी। तो इंडिया की ये पहली ऐसी कंट्री बन गई है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के एग्जाम के लिए बन सकता है कि अशोक लीलैंड की पेरेंट कंपनी कौन सी है? तो हिंदुजा ग्रुप। और उस ट्रक का नाम क्या रहेगा? AVTR 1922। यह नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अकाउंटेड टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द वर्ल्ड इन 2022, रिप्रेजेंटिंग अ स्टैगिंग कितने परसेंट ऑफ द ग्लोबल बर्डन? ग्लोबल का 27% इंडिया में टीबी के केसेस हैं। वर्ल्ड का जो रिपोर्ट आई थी 2022 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया रिकॉर्डेड 2.8 मिलियन यानी 28.2 लाख केसेस कब? 2022 के अंदर। ये डेटा आप लोगों को याद होना चाहिए, ऐसे मत देखो टुकुर टुकुर। 7.5 million cases with TB have been registered in 2022, which is the highest number after the WHO began global TB monitoring in 1995. अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनेगा कि वर्ल्ड बैंक ने टीबी की मॉनिटरिंग कब स्टार्ट की थी वर्ल्ड के अंदर? 1995 में। 1995 से लेकर अब तक इस ईयर में सबसे ज्यादा केसेस रहे हैं 2022 के अंदर, कितने रहे हैं? 7.5% केसेस रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि 2019 के अंदर केसेस रहे थे 7.1 मिलियन केसेस ऑफ टीबी इन द वर्ल्ड। थर्ड आप लोगों को ध्यान रखना है 2020 में 5.8 मिलियन केसेस रहे थे टीबी के वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है 2021 में 6.4 मिलियन टीबी केसेस रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे, थैंक यू। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जो पॉइंट रहेगा वो होगा कि 2022 के अंदर केसेस कितने थे? 7.5 मिलियन केसेस। इंडिया के अंदर कितने रिकॉर्ड किए गए? टोटल केसेस का 27%। और आप अगर डेटा की बात करेंगे कि कितने इंसान थे, तो 28.2 लाख इंडिया के अंदर टीबी से इंसान ग्रसित थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंटरनेट कंपनी जो कि 500 मिलियन सब्सक्राइबर के तक पहुंच गई है? आप लोग इसका आंसर देंगे फोन पे। फोन पे एक यूपीआई ऐप है जिससे आप लोग फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, B2B और B2C। और फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी कौन सी है? बताओ, बोले बोलो, वॉलमार्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी ऑन डिजिटल कंपटीशन लॉ, CDCL जिसको कहेंगे? ये क्या है, मैं आपको एक मोटी सी भाषा में समझाता हूँ। आजकल आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स, बहुत सारी ऑनलाइन एप्स
जिसमें आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हो, कई सारी चीजें मार्केट में हो चुकी हैं। तो उनके बीच में जो कंपटीशन है, जैसे यूपीआई की कोई ऐप है, फॉर एग्जांपल पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन एप्स के बीच में एक कंपटीशन बना रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। ऐसा ना हो कि एक आपको बहुत ही ज्यादा सस्ती सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जांपल फंड ट्रांसफर करने के ऊपर हर एक 100 रुपए पे 1 रुपया लगता हो। अब कंपटीशन के रूल्स रहेंगे तो उन तीनों को अपने चार्जेस लेने पड़ेंगे, 1 1 रुपया। लेकिन तीनों में से एक बोले कि मैं आप लोगों से 1 पैसा लूंगा, 100 पैसे नहीं लूंगा, तो कंपटीशन नहीं रहा ना, वहां पे खराब हो गया ना। तो उस टाइप के रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है। उस कमेटी का नाम आप लोगों से पूछा है, आंसर आ जाएगा मनोज गोविल। ठीक है, बाकी ये चीज आप लोग पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया वही चीजें हैं। चलो नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर नाबार्ड। नाबार्ड का डीएमडी किनको बनाया गया है? गोवर्धन सिंह रावत ये हैं, और अजय कुमार सूद दोनों को बनाया गया है। उसके बाद में ध्यान रखना है कि सिडबी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रकाश कुमार, ये है मिस्टर प्रकाश कुमार। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है स्प्रेडिंग जॉय, हाउ जैकुलेसिस बिकेम द वर्ल्ड्स फेवरेस्ट ज्वेलर। तो इसके राइटर आ जाएंगे जॉय लुकास। ये आप लोगों के सामने बुक का प्रीफेस है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स पुलिस बिकेम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स? इसके लिए टू मॉनिटरिंग द टेरर एक्यूज्ड आउट ऑन बेल। अगर कोई टेरर अक्यूज्ड है और वो बेल पे बाहर गया है, तो उसको ट्रैक करने के लिए एक जीपीएस ट्रैकर उसके टकने पे, टखना टकना जो भी कहेंगे, बांध दिया जाएगा। जैसे कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, डिवाइस होगा जिससे उसको ट्रैक किया जा सकेगा कि वो कहाँ पे है। तो ये किस स्टेट की पुलिस ने किया है? जेएंडके की पुलिस ने किया है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर्स इन क्यूएस एशिया रैंकिंग? तो टोटल इंडिया की 148, जिसमें से आईआईटी बॉम्बे रैंक्ड नंबर 1 इन इंडिया ओवरऑल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पे थी इंडियाज की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। 7 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव सिक्योर्ड पोजीशन इन द टॉप 100 इन एशिया। यहाँ पे ये आंसर थोड़ा गलत हो गया है, इसको चेक करना पड़ेगा। 148 नहीं होगा, ये एशिया के अंदर रहेगा 148। ये मैं आप लोगों को कल की क्लास में बताता हूँ, इसके लिए सॉरी। क्योंकि यहाँ पे जो एशिया में 100% 100 टॉप सिक्योरिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसको लेके मुझे थोड़ा डाउट हुआ। ठीक है, उनकी क्लास में बताऊंगा। बाकी ये सारे पॉइंट सेम है, ओरिजिनल है, सही है। आईआईटी बॉम्बे रिटेन्ड इट्स पोजीशन इन द एशियन टॉप 50। एशिया की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 40वें स्थान पे कौन है? आईआईटी बॉम्बे, जिसका इंडिया की जो है उसमें फर्स्ट रैंक आया है। ठीक है जी, तो आप लोगों को चीजें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, विच रेलवे स्टेशन रिसेंटली अचीव ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट? कौन सा सर्टिफिकेट? ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एफएसएसएआई, जहाँ पे आप लोगों को खाना सस्ता और अच्छा मिलेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा रांगिया एंड मिरियानी। मिरियानी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये आसाम में है। इन स्टेशंस के नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। चलो जी नेक्स्ट है, ईपीएफओस विच रीजनल ऑफिस रिसेंटली गेट्स भविष्य निधि अवार्ड? तो जम्मू में जो ईपीएफओ का रीजनल ऑफिस है उसको भविष्य निधि अवार्ड मिला है। ईपीएफओ की बात करेंगे तो इसके कमिश्नर कौन है? नीलम शमी राव।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, नेम द ग्रीन एनर्जी कंपनी विच हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 8.4 गीगावाट। आप लोग आंसर शायद आंख बंद करके दे सकते थे अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता तो। अडानी ग्रीन्स इसका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है, नासा's क्यूरियोसिटी रोवर was launched to study which celestial body, तो मार्स के ऊपर भेजा गया था उसको स्टडी करने के लिए नासा का क्यूरियोसिटी रोवर। इसके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर कंप्लीटेड 4000 मार्शियल डेज ऑन मार्स, कब? 7 नवंबर 2023 को। द रोवर लैंडेड ऑन मार्स, कब? अगस्त 5 2012 को। ठीक है। इट्स मिशन इज टू स्टडी वेदर एंशियंट मार्स हैड द कंडीशंस टू सपोर्ट माइक्रोबाइल लाइफ। दूसरा, ये कार के साइज का था। इसने ट्रेवल किया करीबन करीबन 32 किलोमीटर मार्स के ऊपर। इसने 39 सैंपल लिए। एक बड़ी सी शिला का, बड़े से पत्थर को इसने देखा। इसका निक नेम था सेक्विया। सेक्विया चाहे जो भी बोलेंगे, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा, उसको सही आप पढ़ लेना। सेक्विया, जो 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा, ये इसकी लेंथ है। ठीक है जी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर यहाँ से आप लोगों का किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। और वीडियो एंड करने से पहले अगर आप मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की। दूसरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज आप अपना चैनल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसको ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा होगा कि आप लोगों को सारी सारी पीडीएफ फाइल यहाँ से मिलती रहेंगी, जिससे आप लोगों को रिवीजन में फायदा होगा। ठीक है जी। तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।